मुख्य चुनाव आयुक्त बनाम राहुल गांधी। ये देश की सबसे बड़ी चुनावी लड़ाई बन गई। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। मोदी जी, अमित शाह जी और इलेक्शन कमीशन के लोग ये समझ लो, ना मैं आपसे डरता हूं, ना तेजस्वी यादव, ना बिहार। आपको पता है इस देश में करोड़ों लोगों के घरों के पते के आगे 0 नंबर, क्योंकि पंचायत म्यूनिसिपैलिटी जिस घर में वो रहते हैं उन्होंने उनका नंबर नहीं। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? जब आपको सीसीटीवी फुटेज किसी से शेयर ही नहीं करनी तो सीसीटीवी फुटेज बनाते क्यों हो? आप खिलवाड़ करते हैं संवैधानिक संस्थाओं के साथ। 18,000 एफिडेविट देने के बाद भी अगर कार्रवाई नहीं हुई है तो कौन भरोसा करेगा इलेक्शन कमीशन? किसी भी राजनीतिक दल ने अभी तक एक भी आपत्ति दर्ज नहीं कराई है। जो डेमोक्रेसी में जो भी हथकंडे हैं, जो भी वेपन्स हैं, जो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी रूल्स के तहत इस्तेमाल कर सकते हैं, वो इस्तेमाल करने रेडी होते हैं जरूरत पड़ी तो। वोट चोरी पर मचे राजनीतिक हंगामे के बीच अब विपक्ष की सीधे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से ठन गई है। विपक्ष ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने पर भी विचार कर सकता है। विपक्ष की यह हार्ड लाइन कल ज्ञानेश कुमार के 2 टूक जवाबों के बाद आई है। कल सीसी ने राहुल गांधी को अपने आरोपों पर शपथ पत्र देने या फिर देश से माफी मांगने का अल्टीमेटम दिया था। इसी बीच अखिलेश यादव का आरोप है कि चुनाव आयोग ने 2022 के उनके उस हलफनामे पर कोई कार्रवाई नहीं की जिसमें 18,000 गड़बड़ियों का दावा किया था उन्होंने। सवाल यह है कि क्या वोट चोरी को लेकर शुरू हुई राजनीतिक लड़ाई ने अब विपक्ष को चुनाव आयोग के सामने ला खड़ा कर दिया है? क्या वोट चोरी के मसले पर लक्ष्मण रेखा पार हो रही है? क्या मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग लाने की संभावनाओं में दम है? यही है आज हल्ला बोल का विषय। लेकिन इससे पहले कि मेहमानों से सवाल जवाब करें, ये रिपोर्ट। जो कि चुनाव आयोग के आंकड़े नहीं हैं, लेकिन पीपीटी में गलत तरीके से एनालाइज करना, गलत आंकड़े देना। क्या मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लाएगा विपक्ष? क्या शपथ पत्र देने या माफी मांगने के राहुल गांधी को मिले अल्टीमेटम ने आर पार की लड़ाई छेड़ दी है? क्या वोट चोरी को लेकर चुनाव आयोग से तनातनी लोकतंत्र की सबसे बड़ी लड़ाई बन गई? एक तरफ बिहार में वोटर अधिकार के नाम पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा दूसरे दिन औरंगाबाद से गया की ओर बढ़ चली, तो दूसरी ओर वोट चोरी के विपक्ष के निशाने पर अब खुद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हो गए हैं। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग की घुड़की दे दी गई है। जो डेमोक्रेसी में जो भी हथकंडे हैं, जो भी वेपन्स हैं, जो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी रूल्स के तहत इस्तेमाल कर सकते हैं, वो इस्तेमाल करने रेडी होते हैं जरूरत पड़ी तो। जी नहीं, अभी कोई बात हुई नहीं है, लेकिन जरूरत पड़े तो हम कुछ भी कर सकते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने रविवार को राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों का एक-एक कर सीधा जवाब दिया था। इस जवाब से चुनाव आयोग द्वारा कथित गड़बड़ियों पर राहुल गांधी से मांगे गए शपथ पत्र के मसले ने तूल पकड़ा है। क्या बिना किसी सबूत के, बिना किसी हलफनामे के 1.5 लाख मतदाताओं को नोटिस जारी कर दिया जाए? बिना किसी सबूत के किसी भी वैलिड मतदाता का नाम नहीं कटेगा। अगर कोई सोचता है कि एक पीपीटी देकर और मेरे सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे, संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं यह भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं। हालांकि वोटर लिस्ट की गड़बड़ियों पर राहुल गांधी से मांगे जा रहे शपथ पत्र के बीच अखिलेश यादव का एक दावा अहम हो गया है।
समाजवादी पार्टी की दलील है कि 2022 के यूपी चुनाव के बाद जब उसके आरोपों पर आयोग ने नोटिस दिया तो पार्टी ने 18,000 गड़बड़ियों का शपथ पत्र दिया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वैसे तो ज्ञानेश कुमार समाजवादी पार्टी द्वारा हलफनामा मिलने से इनकार कर चुके हैं, लेकिन अखिलेश ने पहले हलफनामे की कथित रिसीविंग को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और आज संसद के बाहर अखिलेश यादव और मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे नेताओं के प्रदर्शन में हलफनामे जैसा कोई डॉक्यूमेंट लहराया भी गया है। उतने कम समय में हम 18,000 ही एफिडेविट बनवा सके। समय अगर हमारे पास और होता तो शायद एफिडेविट और मैं बना सकता था, लेकिन 18,000 एफिडेविट देने के बाद भी अगर कार्रवाई नहीं हुई है तो कौन भरोसा करेगा इलेक्शन कमीशन। इस बीच इंडिया अलायंस ने मुख्य चुनाव आयुक्त के रविवार के दावों पर सवाल उठाते हुए एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। हालांकि इन सारे हंगामों के बीच अहम ये हो चला है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दिल्ली से लड़ाई और जमीन पर राहुल और तेजस्वी की यात्रा से कितना असर पड़ेगा, खासकर तब जब बिहार में प्रशांत किशोर जैसा फैक्टर भी है। इलेक्शन कमीशन ने तमाम बातें कही, लेकिन उन 5 मुद्दों का कोई स्पेसिफिक जवाब नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार जितनी कोशिश कर ले, 2, 4, 5, 10 नाम अगर कट भी गए तो भी आप निश्चित जानिए जितने लोग का नाम इलेक्शन वोटर लिस्ट में है उतने लोग ही इनको हराने के लिए काफ़ी हैं। ये जो वोट चोरी का यात्रा निकाले हैं लालू जी और राजद, ये तो सिस्टमेटिक तरीके से बिहार में, पूरे बिहार में बूथ लूट ये लोग करते थे। राहुल गांधी की उम्र हो गई 55 साल। जो व्यक्ति पूरे अपने जीवन में एक रात बिहार में न बिताया हो, जिसको बिहार के 40 डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं मालूम है, बिहार के ज़्यादातर विषयों का की समझ नहीं है, वो आदमी आकर इलेक्शन के समय अगर कुछ प्रयास कर रहा है, पैदल चल रहा है, तो उसका कोई महत्व नहीं है। वैसे भी कांग्रेस जो है वो बिहार में पिछलग्गू दल है। ये राहुल गांधी यात्रा नहीं निकाले, अगर राजद वाले न रहें तो वहाँ 10 आदमी न जुटेगा। बिहार के चुनाव में अब सिर्फ कुछ हफ्ते बाकी रह गए हैं, लेकिन राहुल और तेजस्वी का मुख्य मुद्दा अगर वोट चोरी है तो ये अपने आप में नए तरह का चुनाव हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।